तो पिछले अंक में हमने देखा कि भूत प्रेतों की योनि होती है, उनमें सच्चाई है, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर की वासनाओं में और इंद्रिय लिप्साओं में जकड़े हुए जीव ही ऐसी योनियों को प्राप्त करते हैं। और जनरली वो ऐसे त्याज्य स्थानों में जैसे वेश्यालय, मदिरालय, इस तरह की जगहों में रहते हैं और ऐसे लोगों के शरीरों पर थोड़ा अधिकार करके वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास भी कर सकते हैं। आगे के अंक में गुरुदेव बताते हैं कि कैसे क्या भूतों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्या ये योनि स्वाभाविक है या क्या है। इसको हम लोग आज के अंक में देखेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़रूर ये जागरूकता सभी के अंदर होगी। तो आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भूत होते तो हैं पर बहुत ही कम संख्या में होते हैं, क्योंकि भूत योनि स्वाभाविक योनि नहीं है, ये अस्वाभाविक योनि है। मतलब ऑफ कोर्स कायदे से जो वो लिख रहे हैं कि भाई हमारी जो यात्रा है उसमें तो हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा हमने कल भी एग्जांपल दिया था कि ट्रेन को यहाँ से जाना है तो वो सीधा जाएगी ना, जहाँ भी उसका गंतव्य है, कि दिल्ली से वाराणसी जाना है या पटना जाना है तो पटना ही जाएगी, जब तक कि कोई बहुत विशेष कारण ऐसा ना हो कि इंजन को पीछे लगा के पीछे खींचना पड़े, कुछ ऐसा आगे ट्रैक पे दिक्कत आ जाए तो तभी वो। अब तो एक तरह से वो भूत का मतलब है कि जैसे हम भूत, भविष्य और वर्तमान की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ये बातें करते हैं कि यार आज हम इस स्थिति में हैं, ऐसा करेंगे तो कल इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। पीछे जो हो चुका उससे हम सीख लेते हैं, लेकिन पीछे जाने का प्रयास तो नहीं करते ना कि हम पीछे चले जाएं। तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि भूत के पाँव उल्टे होते हैं। तो उल्टे होने का मतलब ये नहीं कि एड़ी आगे पंछा पीछे हो जाता है, मतलब पैर जैसा फिल्मों में हाँ कई बार कि ऐसे मुंडी घुमा दी और वो दिखा दिया, तो वो ऐसा नहीं होता है कि उसका मतलब जो पैर का हिस्सा लगा हुआ है वो पंजा पीछे होगा, एड़ी आगे लगी होगी। पाँव उल्टे का मतलब वो उल्टे पाँव दौड़ने लगता है, मतलब वो आगे जाने के बजाय पीछे को जाना शुरू कर दिया उसने। तो ये अस्वाभाविक है। जनरली प्रायः तो आदमी आगे ही बढ़ेगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो पीछे जाने का प्रयास चेष्टा करेंगे और यही वो भूत योनि में जाते हैं। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि ये नियत क्रम के अनुसार नहीं, मृतक के मानसिक विग्रह के कारण मिलती है। तो क्रम में तो ऐसा था नहीं कि आप पीछे जाओ, पिछले जन्मों के वहाँ जाकर आप वो ले लो या उसी के चक्कर में पड़े रहो। जैसा पिछले अंक में हमने देखा कि किसी से बहुत प्रेम या द्वेष, राग द्वेष दोनों आपको इस चीज़ की तरफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसी स्थिति से बचना है, ऐसी किसी भी स्थिति से बचना है, इसमें नहीं पड़ना, तो जनरली हम ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हम किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, जलन नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा राग भी कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रेम भी कर लिया, तो क्योंकि ये नियत क्रम के अनुसार तो है नहीं, ऐसा क्रम के हिसाब से तो आपको अपनी सतत यात्रा आगे की तरफ बढ़ानी थी। ये मानसिक विग्रह है, मन में जो विकार पड़े हुए हैं, पीछे आपने ज़्यादा किसी से राग कर लिया या द्वेष कर लिया या कोई वासनाएं इस तरीके की और लगी हुई हैं जिनके कारण आप पीछे की तरफ भागना चाह रहे हैं, तो तब ये स्थिति मिलती है। भूत कभी अपना थोड़ा बहुत परिचय देते हैं, कभी कभी वो जाहिर कर सकते हैं तो अपना परिचय देते हैं, लेकिन मतलब ये जनरल कंडीशन नहीं है। बहुत ज़्यादा स्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकते। अन्यथा जन समाज से दूर किन्हीं एकांत स्थानों में अपनी वेदना छिपाए पड़े रहते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे लोग इस तरह की ये बना लेते हैं कि अरे यहाँ भूत रहता है, वहाँ भूत रहता है, ऐसे नहीं होता। वो अपने आप को कॉमन नहीं है भूत के लिए भी कि वो हर किस जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे लोगों को परेशान कर ले। कॉमन नहीं है, वो खुद ही तड़प में है। हाँ। एक्चुअली थोड़ा देखा कि जैसे वो क्योंकि जो दुष्ट वृत्तियों के हैं, ये हैं वो हैं, और अपनी वजह से पत्थर फेंकना कहीं किसी पे, ये तो इस तरह की थोड़ी घटनाएं हो सकती हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो अपना परिचय नहीं देते, आते नहीं हैं सामने। किसी एकांत स्थान में, खंडहर में, खोहर में, कहीं भी अपनी वेदना छुपाए पड़े रहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ में है, वो खुद तकलीफ़ में है। विक्षिप्त दशा में होने के कारण वे कोलाहल से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो वो ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर इन पर नहीं रहेंगे, जहाँ लोगों की आवाजाही एकांत निर्जन में, जंगल में, वन में, कहीं अपना एकांत स्थान में पड़े रहेंगे। तो वो खुद नहीं पसंद करते किसी कोलाहल वाली जगह पे और ऐसी किसी गैदरिंग वाली जगह पर अपना होना, वहाँ पर आना जाना पसंद नहीं करते। कुल मिला के जो मुझे समझ आया कि
कंडीशन कुछ भी हो, अगर वो बहुत उद्दंड टाइप के स्वभाव का भी है व्यक्ति और वो भी है, तो भी वो आपको कोई बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ा मेजर हार्म नहीं पहुंचा देगा, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा एक भूत को लेकर डर है लोगों के बीच में। तो मतलब भूतों से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, उतनी पावर ही नहीं होती ना। जैसा हमने देखा कि जब सूक्ष्म शरीर में आप हैं तो अपने आप को जाहिर करने के लिए बहुत विशेष तप की आवश्यकता होती है। तो चाहे आप किसी भी तरह की आत्मा हो, दिव्यात्मा हो या प्रेतात्मा हो, दोनों ही कंडीशंस में अपने आप को जाहिर करना इतना आसान नहीं है। वो उसके लिए विशेष तप की आवश्यकता पड़ती है। तो अपना परिचय प्रकट करने की इच्छा तो किसी को और विशेष स्थिति के कारण ही होती है। तो जनरली जब वो अपनी वेदना में हैं तो किसी को प्रकट नहीं करना चाहते, वो एक तरफ अपना कहीं पड़े रहेंगे एकांत में, निर्जन में। परिचय देने की इच्छा या प्रकट करने की इच्छा किसी विशेष स्थिति के कारण होगी, जब कुछ ऐसा रह गया है जिसको वो पूरा करवाना चाहते हैं, या जो चीज़ उनके हिसाब से पूरी नहीं हो रही। हाँ, या किसी से राग विशेष है तो उससे आकर वो बताना चाहते हैं कि भाई देखो मैं अभी भी इस तरह की वेदना में हूँ, विशिष्ट वेदना में हूँ। या किसी से द्वेष है, बदला लेना चाहते हैं, तब कोशिश कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसा करूँ। हाँ, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। या कोई ऐसा विशिष्ट कार्य रह गया है, किसी ने छुपा के कहीं कुछ अपना गड़ा धन रख दिया है, रुपया पैसा रख दिया है, और अचानक ऐसी मृत्यु हो गई जिसमें वो बता नहीं पाए। मतलब ऐसे स्टोरीज हुआ करती थी उनके पास कि जो है वो एक खजाना था तो उसकी एक स्पिरिट रखवाली करती थी। हाँ, तो मतलब नहीं, तो उस केस में क्या है कि अब वो प्रयास ये कर सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ बता दूँ, बताने भर से काम मेरा बन जाएगा। तो अब उसके लिए वो प्रकट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। तो उसके लिए उनको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो जाहिर करके, हो सकता है स्वप्न के माध्यम से या किसी और तरीके से आकर दिखा। कई बार लोग कहते हैं ना भाई स्वप्न में मुझे बताया, और वो चीज़ सच भी हो गई। बहुत कम होता होगा ऐसा कि वो चलते फिरते दिख रहे हैं आपको, आके आपके सामने ही प्रकट होकर खड़े होकर बात कर। चलते फिरते तो मतलब वो बहुत उच्च स्तर की जो दिव्यात्माएं हैं वही ऐसे प्रकट कर सकती हैं। चलते फिरते बड़ा मुश्किल है। इनके लिए ये कोशिश इसी तरीके से कर सकते हैं कि कुछ इशारा दिया या कुछ वो दिया या स्वप्न में आके बताया। तो ज़्यादातर केसेस में आपको इस तरह के जो मिलेंगे वो लोग वही बताएंगे कि हमको स्वप्न में बताया और वास्तव में जब हमने देखा तो वहाँ पर ये चीज़ थी, है ना। तो वो एक तरीका हो सकता है, बट ऐसे चलते फिरते दिखना ये मतलब इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल ही नहीं। और वैसे भी गुरुदेव ने कहा था ना कि अगर किसी मतलब उनके जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल बॉडी के कुछ अंश रह जाते हैं तो सेकंड मात्र के लिए आप थोड़ा बहुत से गुजर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ आपको एहसास हो सकता है। जैसे कभी ये हुआ कि यार मुझे ऐसा लगा तो वो था। हाँ, तो क्योंकि स्थूल के कुछ कण हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं तो ऐसा लग सकता है, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकता। अब आगे जो आपके सवाल हैं उस पर गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं कि फिर भूत बाधा की इतनी जो चर्चा सुनी जाती है वो क्या है। अब यही सवाल आता है ना भाई, जब ये सब कुछ होता नहीं, ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा और सबके मन में उठना स्वाभाविक है कि जब ऐसा हो नहीं सकता तो ये जो चर्चा इतनी सुनी जाती है वो क्या है, उसमें क्या सच्चाई है। अगर आप एक एंशिएंट उसमें देखें या गांव को देखें तो लगभग सबके पास कोई ना कोई ऐसी अजीब सी स्टोरी जरूर होती है। थोड़ा सा भी आप इंटीरियर में चले जाएं, गांव से लगे इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे इस तरह की बहुत कहानियाँ बनी हुई होती हैं, आपको सुनने में आएंगी। तो अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे प्रसंगों में भ्रम के भूत ही अलग रहते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों के भ्रम के भूत हैं और ज़्यादातर कहानियाँ फैलाई गई हैं कि अब जब एक कहानी आपको रोज़ रोज़ बताई जाएगी कि भाई शाम को वहाँ पर मत जाना, वहाँ पे ये भूत रहता है, वहाँ पे वैसा वाला रहता है। अब कोई नया आदमी भी गया, अब उसको जब दिन भर या दिन 2 दिन 3 दिन तक वो कहानी सुना देगी तो अगर वो भी उस तरफ निकलेगा तो उसके मस्तिष्क में वो पिक्चर बैठ गई है और वो भ्रम जाल फैल गया है, तो उसकी वजह से वो चीज़ दिखने लगेगी। मतलब उसके मानसिक जो भूत है आई थिंक वो ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल। तो एक पुरानी कहावत है कि शंका डायन मनसा भूत, मतलब शंका जो है वही डायन है और मन का भूत है, मन में बसा हुआ है वही भूत है। तो अगर आपको शंका हो गई कि यहाँ पे डायन रहती तो फिर है, और मन में आ गया कि यहाँ पे भूत है तो फिर है। तो शंका डायन मनसा भूत, गुरुदेव ऐसा लिख रहे हैं कि मतलब आपका जो मन है वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी क्रिएट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसी भी पिक्चर क्रिएट कर सकता है। तो जिसे डर लग जाता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए एक घड़ा भी भूत बन जाता है। तो वो कथा आती है कि 2 दोस्तों में ये शर्त लग जाती है
कि कब्रिस्तान में भूत रहता है, रात के समय नहीं जाना चाहिए। दूसरा वाला बड़ा मतलब इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, तो उसने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम जाके रात में 12 बजे कब्रिस्तान में कील गाड़ के दिखा दो, ना तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम मान जाना। उसने कहा अरे इतनी सी बात, मैं जाऊँगा कील गाड़ के आ जाऊँगा। लेकिन अब जब किसी ने ये बात कह दी है ना कि आप कब्रिस्तान में कील गाड़ के आओगे 100% ऐसा होगा कि बंधेगा ही, तो अब वो चला तो गया, लेकिन वही शंका डायन मनसा भूत मन में तो चल रहा है कहीं कि यार मतलब कुछ तो होगा। तो देखता हुआ इधर उधर हर तरफ जा रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बैठा और कील गाड़ दी। जैसे ही वो उठा तो उसे लगा कि मेरी धोती कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है। वो पीछे देख नहीं पाया, कार्डियक अरेस्ट, ऑन स्पॉट डेथ। सुबह जब लोग आए और देखा तो एक्चुअली वो कील गाड़ते समय उसकी धोती का एक हिस्सा भी गड़ गया था उसी में। मतलब जैसे धोती फैली हुई है, जब कील गाड़ी तो धोती पड़ी है, उस पर रख के कील गाड़ दी। तो जब वो उठा तो क्योंकि शंका डायन मनसा भूत का ये एग्जाम्पल है, तो ज़्यादातर केसेस में यही वो गुरुदेव लिख रहे हैं कि भ्रम के भूत ज़्यादा पेरे जाते हैं। कि अगर आपको लग गया कि भूत, तो उसे लग रहा है कि उन्होंने कहा था भूत पीछे पड़ जाएगा, तो जैसी धोती बस फंसी तो उसको लगा ये तो पकड़ लिया है सब भूत ने, आज तो हो गया काम। और वो पीछे पलट के देख तक नहीं पाया। और मतलब मन इतना स्ट्रॉन्ग, अभी आपने बात कही ना कि मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्रिएट कर देता है। उसने इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर दिया कि उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ गया, बिना कुछ देखे, बिना किसी चीज़ के, ना कुछ है नहीं कुछ, नथिंग, है ना। तो जिसके पीछे ऐसा डर लग जाता है कि भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए एक घड़ा भी भूत बन जाता है। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लोटे हैं, मतलब वो एक अजीब सा, आप अगर फील करके देखें तो मतलब आपके जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना, एक सिहरन सी दौड़ जाना, लोग कहते हैं ना पूरी बॉडी में बिजली सी दौड़ गई, सिहरन दौड़ गई, वो चीज़ें होने लग जाएंगी बस आपको कल्पना उठी तो। शाम को भूतों की कहानी सुनी कि रात को स्वप्न में मसान छाती पे चढ़ा। मतलब अगर शाम को जो है आपने कहानी इस तरीके की सुन ली, कोई भी डरावनी कहानी या कुछ भी, तो रात में सपना फिर यही आएगा कि आज तो भाई साहब ये चढ़ा है मेरी छाती पे और गला घोंट रहा है कि जो भी कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे एक मित्र थे हॉस्टल में, तो उन्होंने तो एक बड़ी अजीब चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कभी भी ये ट्राई कर लेना, एक हाथ ऐसे सीने पे आपने रखा और एक हाथ ऐसे सिर पे रखा, आपको पक्का डरावना सपना आएगा। तो उसके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया प्रॉपर, तो मतलब उसका एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है ऐसा उसने ऑब्जर्व किया हो, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ऐसा कुछ नहीं। तो रात में अगर कहा कि आपने रात में कहानी सुन ली भूतों की, जब मैं बहुत छोटा था तो इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत छोटे उम्र में मैंने एक हॉरर फिल्म देख ली और बहुत टाइम तक उसके बाद, मुझे लगता है कि 2 या 3 साल तक मुझे मतलब अंधेरे में इवन अपने घर की छत पे भी जाने में डर लगता था रात में। मतलब जैसे अंधेरा है, अगर किसी ने जाके लाइट जला दी या कोई वहाँ पर है पहले से, तो मैं चला जाऊँगा। लाइट भी जला दी, लाइट जल रही तो भी चला जाऊँगा, बट अगर लाइट नहीं जल रही है तो मैं नहीं जा पाता था। और ये स्थिति 2-3 साल तक रही। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई घर में क्या है, हम लोग यहाँ नीचे तो बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, नथिंग। तो एक दिन मैं हिम्मत करके गया और मेरे पड़ोस में मुझसे बहुत छोटा एक बच्चा, मतलब 6-7 साल छोटा बच्चा होगा, वो आराम से अपने छत पे अंधेरे में खड़ा हुआ था, बैठा था, इधर उधर देख रहा था। उस दिन मुझे ये ख्याल आया कि यार ये जब ये खड़ा हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ से कहीं जाके मेरा वो डर वो दूर हुआ। तो मतलब इतनी भी चीज़ें बैठ जाती हैं कई बार। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो अक्सर बाल मनोवैज्ञानिक, वो अक्सर कहते हैं कि आपको कभी भी अपने बच्चों को किसी चीज़ को, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सुन रहा है तो उसको कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, वो आ जाएगा। तो वो स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है अब कि आप ऐसा ना करें, बच्चे के बाल मन में एकदम हाँ, क्योंकि बाल मन में जो चीज़ें बैठ जाती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और एक्चुअली आप लाइफ भर उसका सिर्फ एप्लीकेशन देखते हैं, वही इम्प्लाई हो रहा होता है, आप उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो उस समय आपने जो अपब्रिंगिंग दे दी, जो सिखा दिया, उसके बाल मन में वही बैठ गया है कि यही हूँ मैं, यही कर सकता हूँ।
आगे गुरुदेव वही कथा लिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई कि एक बार दो मनुष्यों में शर्त हुई कि रात को 12 बजे अमुक मरघट में कील गाड़ा है तो 50 रुपये मिलें। वह मनुष्य रात को मरघट में सो गया। रात अंधेरी थी। जल्दी में वह अपने कुर्ते के कोने को कील समेत गाड़ गया और जब उठा तो उसे विश्वास हो गया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। उसने डर के मारे एक चीख मारी और बेहोश होकर वहीं मर गया। तो बिल्कुल वही सेम कहानी ये मुझे पहले भी सुनाई थी, एक कथा जैसे मैंने कहा आती है। तो ये मतलब वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य घटना है, क्योंकि ये मैंने भी सुनी थी, गुरुदेव ने भी ये लिखी है। तो ये कहीं ना कहीं की हो सकता है ऐसी शर्त लगी है और ये सत्य घटना हो सकती है। इसी प्रकार अनेक बार अपना भ्रम ही भूत का रूप धारण करके दुख देता रहता है। तो मैंने आपको अपनी खुद की सहज स्टोरी सुनाई, कहीं कुछ नहीं था। एक हॉरर फिल्म देखी और कई साल जीवन के इस डर में चले गए कि अंधेरे में आप कहीं जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं पा रहे। तो इतना भी मन पर प्रभाव हो जाता है। ऐसा और लोगों का भी अनुभव हो सकता है अपने साथ में अलग अलग स्थितियों में। तो मैंने एक अपना खुद का अनुभव शेयर किया। हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो। बिल्कुल। ऐसे भूतों से मन के सावधान हुए बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जैसा मैंने आपको बहुत क्लोजली अपना खुद का ऑब्जर्वेशन बताया कि जब 3 साल बाद मैंने देखा कि ऐसा है वैसा है, मन अपना नियत जगह पर आया, तब कहीं जाके वो चीज़ दूर हुई, वरना बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को दूर होना। कितना भी घर पे सब लोग कहते रहे, जब तक अपना मन नहीं मानता तब तक बात बनती नहीं है। जिन अशिक्षित जातियों में अज्ञान और अशिक्षा घर किए हुए होती है उनको भ्रम के भूत अधिक आते हैं। तो जैसा अभी आपने डिस्कस किया था कि गांवों में इस तरह की चीज़ें, या थोड़ा आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर लोग इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा बना लेते हैं। और कुछ कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली आ रही होती हैं, पीछे से चली आ रही हैं, हाँ भाई यहाँ मत जाना, यहाँ नहीं जाना। किंतु सुशिक्षित परिवारों में प्रायः उन्हें स्थान नहीं मिलता। तो अशिक्षित परिवारों में जहाँ पे अज्ञान है, अशिक्षा है, वहाँ पर आपको इस तरीके की कहानियाँ ज़्यादा मिलेंगी। शिक्षित परिवारों में ज़्यादातर इस तरह का स्थान, इस तरह की चीज़ों को नहीं मिलता। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मृत आत्माएं जब प्रकट होती हैं, स्वरूप दिखाती हैं, तो वे शरीर निर्माण की सामग्री को उन्हीं व्यक्तियों में से खींचते हैं जिन्हें ये प्रेत दिखाई दें। तो सूक्ष्म शरीर में जो ये प्रेत योनि है, इसमें स्थूल शरीर तो है नहीं। तो जब शरीर है नहीं तो वो दिखने की वो सामग्री शरीर निर्माण वाली खींचते कहाँ से हैं? तो ये जिनको दिखना चाहते हैं ये उन्हीं में से वो चीज़ें खींचते हैं। तभी ऐसा होता है कि उन्हीं को दिख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिख रहे हैं। तो जब प्रकट होने की ऐसी कहीं पर, मतलब ज़्यादातर, उन्होंने ज़्यादातर में तो सच्चाई है नहीं, बट जब प्रकट होने की सच्चाई है तो वो किस प्रकार से होता है, ये अब आगे गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं। प्रेतों को ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वे स्थूल परमाणुओं को खींच सकें। तो वो जिसको दिखना चाह रहे हैं, जिस पर प्रकट करना चाह रहे हैं, उन्हीं में से थोड़े स्थूल परमाणु खींच के अपना आभासी हल्का शरीर बनाकर और उनको दिखा सकते हैं कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, आई थिंक मुझे लगता है इसी वजह से जब वो उनका स्थूल वो खींचते होंगे थोड़ा सा तबीयत खराब या कुछ इस तरह की घटना हो सकती है, इसीलिए लोग डरने लगते हैं। बहुत बढ़िया आपका सवाल है। आगे गुरुदेव इस पर पूरा प्रकाश डाल रहे हैं कि दिखाई देने की जब उनकी इच्छा होती है तो वे सामने वाले के शरीर की बहुत सी सामग्री खींचकर अपना रूप बना लेते हैं। तो आपने जैसा कहा कि जब ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति की थोड़ी तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे समय पर डॉक्टरी परीक्षा करके देखा गया है, ऐसे जहाँ जहाँ कुछ अनुभव मिले या कुछ हुआ कि भाई एक आदमी कह रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टरी परीक्षा करके देखा गया है तो उस मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके स्थूल परमाणुओं को काफ़ी हद तक उस व्यक्ति ने खींच लिया है जो उसको दिख रहा है। और वो सिर्फ जिससे खींचा है सिर्फ उसी को दिख सकता है, क्योंकि उसके स्थूल परमाणुओं को खींचा है। तो बाकियों को वो दिखेगा नहीं। तो बाकी सब कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, तुमको कोई मतलब नहीं है। तापमान और विद्युत प्रवाह घट जाता है, तो उसका हल्का भी हो गया है, यस, और उसका जो बॉडी का अपना एक करंट टेम्परेचर है, करंट है, वो घट गया है। पाचन क्रिया और रक्त प्रवाह में भी मंदता आ जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो बीपी, ब्लड प्रेशर आपने कहा, वो भी घट जाएगा उस स्थिति में। जिन लोगों ने
क्षति को पूरा करने के गुप्त अभ्यासों को सीख लिया है, उनकी बात दूसरी है। ठीक है, मतलब जो इस तरह के प्रशिक्षित हैं कि भाई ये क्षति मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ, तो उनकी बात अलग है। बट आम मनुष्यों में ये लक्षण देखने को उस वक्त मिलेंगे जब डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी। तो साधारण लोगों को भूतों का बार बार दिखाई देना इसीलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने जो कहा कि उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो वास्तव में ख़राब होगी, क्योंकि जब उनके शरीर से इस तरह की चीज़ें खींच रहे हैं तो वो उनके शरीर पर असर पड़ रहा है। तो इसीलिए साधारण मनुष्यों को बार बार भूत दिखाई दे, ये उनके लिए अच्छा नहीं, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा नहीं इन द सेंस वैसे नहीं, बट उनकी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, बेसिकली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे उन्हें ऐसे शारीरिक झटके लगते हैं जिनके कारण वह खतरनाक दशा में पहुंच जाते हैं। तो जो आपने कहा भी था कि वो इस तरह की स्थिति हो सकती है। दो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो एक तो बॉडी का तो जो नुकसान हो रहा है हो ही रहा है, राइट। फिर कोई चीज़ आपको ऐसी दिख रही है जिसे और कोई एहसास नहीं कर पा रहा है, जो लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, तो वो आपको मेंटली भी नुकसान कर रहा है। तो फिजिकल और मेंटल दोनों वो होने की वजह से मुझे लगता है कि वो जो गुरुदेव ने कहा कि वो बहुत दयनीय स्थिति में पहुँच जाते हैं, वो हो जाता है। बिल्कुल। तो इस अंक में हमने देखा कि क्या सच्चाई है भूत प्रेतों की, और उसमें कितना भ्रम है और कितने हद तक सच्चाई है। तो कुछ है सच्चाई भी, कई इसे विशेष परिस्थितियों में प्रकट कर सकते हैं, तो वहाँ सच्चाई भी है। बट ज़्यादातर भ्रम के भूत ज़्यादा हैं, भ्रम की स्थितियों की वजह से कहानियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि असल में ये गुरुदेव ने इस अंक में पहले ही भाग में स्पष्ट कर दिया कि उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो जितनी कहानियाँ बन रही हैं उतने तो होते ही नहीं हैं। आगे के अंक में हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो सतत प्रवाह है वो आगे बढ़ता है, क्यों इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, परमात्मा की इसमें क्या भूमिका है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे के अंक में। तो आप ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए प्रणाम। एक क्वेश्चन है, हमारे ही एक भाई ने भेजा है। तो उन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या हमारे हाथ में ऐसा ही कोई विधि है, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि अगर हम अच्छे से अपने घर में कुछ माहौल क्रिएट करते हैं या कुछ भी, जिससे कि हमारे यहाँ जब जन्म, जैसे कि हमारे पिछले वाले भाग में था कि इस तरह की जो आत्माएं हैं वो एक पर्टिकुलर घर अपने लिए डिसाइड करती हैं और उसके आसपास मंडराती हैं और बाद में वहाँ जन्म लेती हैं। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई विधि है जिससे कि हम ये प्रयास कर सकें और जिससे कि हमारे घर में एक धर्मात्मा संतान, मतलब एक धर्मात्मा जो सोल है वो आए। कर सकते हैं ऐसा, जैसा कि पिछले अंक में ये बताया गया है कि अच्छा बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और कुम्हार दोनों की आवश्यकता है। तो मिट्टी माता पिता के रजबीरे से तैयार हो रही है, तो वो वहाँ पर उनका योगदान है, और बाकी जो तैयार हो रहा है वो कुम्हार, वो जीव है, वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से चुनाव कर सकता है। लेकिन जब वो चुनाव करता है तो एक अगर धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो जैसे जो भी हमारे साधक इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं और उनका ये प्रयास है, तो जैसे आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छी जीवात्मा मिले संतान के रूप में, तो वैसे ही अच्छी जीवात्मा भी चाह रही है कि मुझे अच्छे माता पिता मिलें। तो आपको उस तरीके का माहौल, उस तरीके का वातावरण अपने घर में क्रिएट करना पड़ेगा कि जिसमें एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को ये भरोसा हो जाए कि भाई यहाँ पर मेरा कल्याण होगा और मुझे यहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति के पूरे मार्ग मिलेंगे। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए इसीलिए गुरुदेव ने व्यवस्था दी है 16 संस्कारों की। तो जहाँ पर सबसे पहला संस्कार है, हालांकि आजकल उसको काफ़ी मतलब भुला दिया गया है, या आप कह लीजिए कम महत्व दिया जाता है, बट गुरुदेव ने इस परंपरा को वापस जीवित किया। और सबसे पहला संस्कार है कि गर्भाधान संस्कार। उसके बाद जब बालक 4-5 महीने का गर्भ में हो जाता है तो फिर पुंसवन संस्कार है। तो अगर हम सारे संस्कारों के माध्यम से चलें तो उस जीवात्मा को भी ये दिख रहा है ना कि भाई ये तो देखिए यहाँ से चल रहे हैं। तो गर्भाधान संस्कार का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी आप किसी भी मनोभूमि में हैं और आप संतान उत्पत्ति के लिए, संतति के लिए चले गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आप अपनी मनोभूमि उस तरीके की बनाइए। तो पहले आप अपनी मनोभूमि इस तरीके की बनाइए,
तब ऐसा होगा। ये पुराणों में एक कथा आती है कि एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो इस ऋषिकुल को और गुरुकुल को आगे बढ़ाए, इस परंपरा को आगे बढ़ाए। उनका ठीक है। उन्होंने उस तरीके की मनोभूमि तैयार की और उसी तरीके की संतान पैदा हुई। आगे फिर उन्होंने जब थोड़ा सा अनाचार बढ़ गया तो उन्होंने कहा इस बार मुझे ऐसी संतान चाहिए जो इन शक्तियों से लड़ सके। भले ही ब्राह्मण कुल के थे, बट इस बार उनके पास जो संतान पैदा हुई, जो संतान उत्पन्न हुई, उसमें क्षत्रियों वाले गुण थे और उन्होंने लड़ने वाले नहीं। भगवान परशुराम के संबंध में दूसरी कथा है, वहाँ तो थोड़ा अदला बदली हो गई थी उनकी माता में और नानी में एक तरीके से, तो वो कुछ अलग तरीके की संतान, वो अलग कथा है, तो इस वजह से हुआ था। बट ये कथा आती है पुराणों में कि ऋषियों के संबंध में कि इस तरीके का उन्होंने प्रयास किया था। तो ये कहा जाता है कि माता पिता के अंदर वो शक्ति है कि वो उस तरीके की मनोभूमि बना सकें और उसी तरीके का वातावरण गर्भाधान से लेकर और संतान उत्पत्ति तक और संतान के कम से कम 5 साल के हो जाने तक जो ये संस्कार आप डाल रहे हैं उसके अंदर, तो आप उस तरीके के संस्कार डाल सकें जिस तरीके की संतान आप चाहते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि आप ही के हाथ में, बट मिट्टी तो आपके हाथ में ना। अगर अच्छी मिट्टी होगी तो बर्तन बनेगा तो सुघड़ ही, और मतलब काफ़ी हद तक चांस है कि जीवात्मा भी उसमें वैसे ही प्रवेश करे जैसा आप चाहते हैं, आपके मनोभूमि में। गुरुदेव ने कहा था कि अपने लिए एक उपयुक्त स्थान की जो है चुनाव करने से पहले इस तरह की जीवात्माएं काफ़ी ज़्यादा सर्च करती हैं। हाँ बिल्कुल, जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ चुके हैं आत्माएं और बिल्कुल उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि मोक्ष पे आ जाएं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा घर परिवार मिले जहाँ पर मैं अपने इस आध्यात्मिक पथ को आगे बढ़ाकर मोक्ष तक ले जा सकूँ। तो आपको वो माहौल तैयार करना पड़ेगा, अपनी मनोभूमि तैयार करनी पड़ेगी और सारे संस्कारों का समय से ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। आधा काम तो उसी से हो जाएगा जो व्यवस्था दी हुई है, बाकी मनोभूमि है आपकी। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिला होगा। यदि और कोई समस्या है तो आप फिर से कमेंट में लिखकर उसको पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शंका का समाधान अगले वीडियो में कर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।